लेकिन आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन सिस्टम से रिगार्डिंग है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो स्कैम मैं आप लोगों को बताया वो किसी किसी के साथ होता है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम स्कैम है वो हर किसी के साथ होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस समय दुनिया में सबसे बड़ा जो स्कैम है वो एजुकेशन सिस्टम स्कैम है। अगर आप किसी भी बच्चे से पूछो कि उसको लाइफ में क्या करना है, तो आप लोगों को जाहिर सी बात है सुनने को मिलेगा उसे डॉक्टर इंजीनियर बनना है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब लेना है। ठीक है, उन लोगों को ऐसा ट्रीट किया जाता है, और इसमें हम भी शामिल हैं। पूरे इंडिया के जो नौजवान लोग हैं, मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि इसमें हमको बताया ही जाता है, हमें ट्रीट ही ऐसा किया जाता है कि इसके अलावा और कोई भी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ ऐसे ही ट्रीट किया गया है। हमें बताया नहीं जाता कि इसके अलावा भी लाखों ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं, बट हमें ट्रीट ही किया जाता है ऐसे कि हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब या फिर कुछ ऐसे चीज़ों के पीछे पड़े, और जिस रेस में पूरी दुनिया जा रही है उस रेस में हम भी भागें, और जो हम करना चाहते हैं वो हमें कराया नहीं जाता। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि ज़िंदगी में अगर आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरों को जितना मर्जी खुश कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। आपको उसको खुश करना होगा जिसको रोज़ सवेरे आप आईने में देखते हो, यानी खुद के लिए काम करना होगा। और आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे सिस्टम में दिक्कत क्या है। होता ये है कि एजुकेशन सिस्टम स्कैम, आप लोगों को पता है कि हर जगह स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर आपको पढ़ाई से ज़्यादा, कुछ सिखाने से ज़्यादा वैकेंसीज पर, एडमिशन पर फोकस किया जाता है। उन लोगों का टारगेट होता है कि इस साल अगर हमारे स्कूल में 2000 बच्चे हैं तो अगले साल हमारे स्कूल में 2500-3000 बच्चे कैसे हो पाए। उनको सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है अपने एडमिशन्स पे, और सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे जो है हमारे कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन लें ताकि उनकी कमाई हो सके। बच्चे पढ़े ना पढ़े कोई टेंशन नहीं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारत में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा जो छात्र होते हैं जो डिग्री लेकर निकलते हैं। ठीक है, और मेरे पास पूरा डाटा पड़ा हुआ है, आप लोगों को स्क्रीन पर मैं डाटा भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें प्राइमरी जो क्लास के बच्चे होते हैं 1.9%, हायर 5.2% एंड सेकेंडरी 14.1% जो बच्चे हैं पास आउट करते हैं। ठीक है, हर साल। और जो एजुकेशन रेट है 74.04% है, यानी कि अभी भी हमारे देश में जो 25% बच्चे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो रेट है बहुत अच्छा है, बहुत वेल है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आज हर साल इतने लोग पास आउट करके निकलते हैं और हर लोगों को नौकरी की ज़रूरत होती है। कोई भी इंसान स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचता, कोई भी इंसान खुद के बिजनेस के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि हमें गाइड ही ऐसा किया गया है, हमें ट्रीट ही ऐसा किया गया है। हमें कभी नहीं बताया था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे लाखों ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया था कि हमें पढ़ाई करना है, पढ़ने के बाद हमें नौकरी करना है, और नौकरी भी डायरेक्टली नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में 150 करोड़ की आबादी है, और इस 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है जो 4 मिलियन, यानी कि 40 लाख गवर्नमेंट जॉब है। ये डाटा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को 2023 का। ठीक है, केंद्र सरकार के पास 40 लाख जो है गवर्नमेंट जॉब की जो पोस्टें थी हैं, जिनमें से लगभग 30 लाख यानी कि 3 मिलियन भरे हुए हैं। 9.64 लाख जो है यानी कि 9,66,000 से अधिक जो पद हैं वो खाली हैं, रिक्त हैं। और गवर्नमेंट जो है ना इस पर और भी बढ़ाने को कोशिश कर रही है, यानी कि 7.22 लाख जो है, और केंद्र सरकार जो गवर्नमेंट जॉब बढ़ाने को सोच रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ही हमारा एक बेस बनकर रह गया है, प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो। आप लोगों को पता है कि लिमिटेड, हमारे भारत में लिमिटेड ही गवर्नमेंट जॉब है, और जितना है उतने पर लोग वर्क करते हैं। तो सोचिए 150 करोड़ की आबादी में अगर 40 लाख गवर्नमेंट जॉब है, और 150 करोड़ में से आई थिंक मेरा ख्याल है कि 120 या 130 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला सिस्टम क्या सुधारना होगा कि जब भी स्टडी होता है तो हमें फाइनेंशियली, ठीक है, हमें इतना स्ट्रांग बनाया जाना चाहिए स्कूल या कॉलेज में। हमें सिर्फ जॉब के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ना ही सिखाना चाहिए। हमें हमेशा ये फोकस करना चाहिए कि हमें लाइफ में और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, जॉब के अलावा भी हम खुद जॉब भी दे सकते हैं, जिसके बारे में आप लोग हमेशा सुने होंगे स्टार्टअप बहुत ही अहम है। और मैं स्टार्टअप के बारे में आपको बताऊंगा। स्टार्टअप लोग लाइफ में कुछ भी कर लो, जितना मर्जी आप पढ़ाई कर लो या फिर जितना मर्जी स्ट्रगल कर लो, जब तक आपका मानसिकता नहीं सुधरेगा ज़िंदगी में कुछ नहीं सुधर सकता। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जितने लोग भी स्टडी करते हैं और बेचारे लोग ऐसा ट्रीट ही किया जाता है कि उनको जॉब लेना है और सबसे ज़्यादा फोकस होता है गवर्नमेंट जॉब पे, तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा और स्टार्टअप की तरफ भागना पड़ेगा। और आप लोगों को बताता हूँ स्टार्टअप का भी मैं डाटा दूंगा कि स्टार्टअप कितना हमारे भारत में सक्सेसफुल रहा है। तो आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ साल पहले, यानी कि यदि हम 2 दशक का बात करें, तो स्टार्टअप ना के बराबर था। सबसे ज़्यादा लोग जो डिपेंडेंट थे जॉब पर ही थे, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर का जॉब हो या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब हो। तो आपको बताता हूँ कि
ये जो एक स्टार्टअप है वो आमतौर पर तब माना जाता है जब उसकी स्थापना हुए 5 साल से अधिक नहीं हुई हो और उसका सालाना कारोबार 25 करोड़ से कम हो। यानी कि 5 साल तक का जो भी होता है स्टार्टिंग पॉइंट, 5 साल के अंदर अंदर, और 25 करोड़ से नीचे नीचे का जो भी आपका कारोबार होगा वो स्टार्टअप में आता है। और आप लोगों को मैं एक बहुत ही अहम चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। और इस स्टार्टअप में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। आप लोग बहुत देखे होंगे कि इस समय इंडिया में बहुत ही फेमस है। कोई दिल्ली में बड़ा पाव बेच रहा है, तो कोई चाय का स्टॉल लगा लिया है, डोली चाय वाला। उसके अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग छोटे छोटे बेस पे जो है स्टार्टअप कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल भी हैं, उन्हें बहुत सफलता मिला है। तो ये स्टार्टअप का है। कोई भी, अब इसमें आप लोग हमेशा देखिएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल का एजुकेशन करने के बाद, डिग्री लेने के बाद कोई बड़ा पाव बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, जैसे कि MBA चाय वाला हो गया, डोली चाय वाला हो गया, कोई बड़ा पाव, कोई गोलगप्पे, छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए फास्ट फूड बेच रहे हैं और इतना ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। शायद वो अपने पूरी लाइफ में उतना पैसा नहीं कमा पाते पढ़ाई करने के बाद जितना वो 5 से 6 साल के बीच में स्टार्टअप करके कमा लिए हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते उनका जो पर डे जो इनकम है, लाखों में इनकम है। और कितने लोगों का तो डिग्री करने के बाद सिर्फ 20-25 हज़ार की नौकरी लगती है। तो सोचिए हमारा लाइफ कितना स्ट्रगलफुल है। और ख़ास करके हमें गाइड ही ऐसे किया जाता है कि हम लोग कभी भी जॉब ही देखें, जॉब ही करें और जॉब के बारे में ही सोचें। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 1.59 लाख जो है स्टार्टअप किए गए हैं। और जो फंडिंग का बात करें तो भारत में स्टार्टअप में निवेश जो है बहुत वृद्धि हुई है। 2015 में जो है 70,000 करोड़ से बढ़कर 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए तक ये जो है आंकड़ा पहुंच गया। सोचिए कि इतना ज़्यादा स्टार्टअप किया जा रहा है लोगों की तरफ से। अब लोग जो है, बहुत से जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं वो स्टडी करने के बाद डायरेक्टली जॉब पर डिपेंडेंट नहीं, और डायरेक्टली स्टार्टअप कर रहे हैं। और सोचिए स्टार्टअप का कारोबार इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो 70,000 करोड़ से आज 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, ठीक है। DPIIT के अनुसार जो है स्टार्टअप ने पिछले 9 सालों में 16.6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं। सोचिए हमारे पास जहां सिर्फ 40 लाख गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पर सिर्फ 9 साल में जो स्टार्टअप के वजह से जो DPIIT का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 9 साल में 16 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है, नई नौकरियां पैदा हुई हैं। तो ये सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप करने पर आपको सफलता ही मिल जाएगा, इसमें विफलता रेट भी है। 10% भारतीय स्टार्टअप अपने पहले वर्ष में ही विफल हो जाता है, यानी कि उनको सफलता नहीं मिलती। और 5वें वर्ष तक विफलता दर बढ़कर 45% हो जाती है। अगर 100 लोग स्टार्टअप कर रहे हैं तो 5 साल अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 40% तक उसमें लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उनका बिजनेस मॉडल कुछ अलग नहीं होता, बट फिर भी वो डूबते नहीं है। विफल होना एक अलग चीज़ है, एक बर्बाद होना अलग चीज़ है। डूबते नहीं है बल्कि कुछ तो पैसे बना लेते हो। और उनके विफलता का कारण, सक्सेसफुल ना होने का कारण सिर्फ एक ही है कि उन्होंने बहुत बढ़िया से उस चीज़ को नहीं समझा। जैसे उनको वर्क करना चाहिए उन्होंने वैसा प्रोफेशनली वर्क नहीं किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लाखों ऑप्शंस वाकई में हमारे पास मौजूद हैं। तो आप लोगों को इस चैन से निकलना पड़ेगा, आपको इस सर्कल से, आपको जो सेफ्टी जोन है, सिक्योर जोन है, उससे निकलना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, चाहे कोई भी फील्ड हो। अगर आप सिर्फ स्टडी के बाद सिर्फ जॉब के बारे में सोचोगे तो शायद मेरा मानना है कि आप लोगों का ज़िंदगी तबाह हो जाएगा। आप लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। और आप लोगों के सामने है, अगर जो लोग करते भी हैं तो शायद उन लोगों को इसका खामियाजा जो है देखने को मिलता होगा, और उनका लाइफ कैसे बीत रहा होगा मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो केसेस बहुत आते हैं स्कैम से रिलेटेड। बट ये जो स्कैम है ना, जो एजुकेशन सिस्टम स्कैम है, ये आप लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी था, आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी था। वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी नॉलेज हो सके। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।